हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मणिभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल। इससे पहले की वीडियो में हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 पढ़े थे। आज पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। जो अभी वर्तमान समय में रेल मंडलों की संख्या पूरे भारत में कितनी है। तो क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 16, ऑप्शन सी में 12, ऑप्शन डी में 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है NH-1, ऑप्शन बी में NH-6, ऑप्शन सी में NH-7, ऑप्शन डी में NH-8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH-7। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है और नहीं है में ध्यान देने वाली योग्य बात है। अधिकांश क्वेश्चन में नहीं रहता है, हाँ वाला है वाला पर हम लोग ऑप्शन मार के चलाते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है इलाहाबाद, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आगरा, ऑप्शन ए में इलाहाबाद, ऑप्शन बी में लखनऊ, ऑप्शन सी में आगरा, ऑप्शन डी में कानपुर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चली थी। भारत में सबसे पहले जब ट्रेन चली थी, रेलगाड़ी चली थी, तो सबसे पहले किस स्टेशन के बीच चली थी। अब देखिए, अब ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मुंबई से पुणे, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पुणे से अहमदाबाद, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मुंबई से थाने, ऑप्शन डी में दिया हुआ है हावड़ा से खड़गपुर। अब देखिए, इस 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई से थाने। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र, सदिया, धुबरी। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ें तो पश्चिमी तट नहर कोटपुरम कोलम। ऑप्शन डी की तरफ बढ़ें तो नर्मदा, जबलपुर, भरूच। अब देखिए, 5 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फ्रेश दिखाई देगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है, निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं। निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मुंबई तथा नागपुर। ऑप्शन बी की तरफ चलें तो ऑप्शन बी में है नागपुर से सिलीगुड़ी। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है मुंबई और कोलकाता। ऑप्शन डी की तरफ बढ़े तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है सिलचर तथा पोरबंदर।
सिलचर तथा पोरबंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलचर तथा पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्न कौन सा खंड दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा खंड है जो दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्थानीय व्यापार, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आंतरिक व्यापार, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बाहरी व्यापार। इस क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जब 8 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी। तो जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था उस समय सड़कों की लंबाई पूरे देश में कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2.42 लाख किलोमीटर। ऑप्शन बी के में चलें तो ऑप्शन बी में दिया है 1.46। ऑप्शन सी की तरफ चलें तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3.88। ऑप्शन डी की तरफ चलें तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5.78 लाख किलोमीटर। अब देखिए 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.88। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पक्की सड़कों, कौन ऐसा राज्य है जो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि सबसे अधिक है। सबसे अधिक किस राज्य में पक्की सड़क है लंबाई की दृष्टि से। अब लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़े पूरे देश में कौन ऐसा राज्य है जो प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर देखिए ए में दिया हुआ है बिहार, जो संभव नहीं है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में दिया हुआ है तमिलनाडु, ऑप्शन डी में दिया हुआ है केरल। अब देखिए 9 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। देखिए बिहार में तो हो ही नहीं सकता, ऊपर से नीचे तक सब चोर लबार बैठे हुए हैं, सबको इसी में कमाना है, तो कैसे अच्छा काम होगा, कैसे। चलिए तो उस सब छोड़िए, अब कोई राजनीति की बात छोड़ते हुए अपने आते हैं क्लास पर। अब क्लास में 10 में देखेंगे तो 10 में दिया है निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है पूर्व पश्चिमी गलियारा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है पूर्व पश्चिमी गलियारा। ऑप्शन बी की बात करें तो एक्सप्रेस वे, ऑप्शन सी की बात करें तो स्वर्णिक चतुर्भुज राजमार्ग, ऑप्शन डी की बात करें तो सीमांत सड़कें। अब देखिए 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमांत सड़कें। सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो इसी सीमांत सड़कों का वर्ग नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है, क्वेश्चन नंबर 11 में है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध हैं। अब इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कलकत्ता एवं दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दिल्ली एवं मुंबई, ऑप्शन सी की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है कलकत्ता एवं चेन्नई, ऑप्शन डी की तरफ बढ़े तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है दिल्ली एवं बेंगलुरु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता एवं दिल्ली। कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है।
कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जब बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2006, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2003, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2008, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2005। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2005। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 1986, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1988, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1985, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1989। अब 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1986। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गोवा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है तमिलनाडु, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कर्नाटक। अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर जब 15 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 6, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 8। अभी 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, जब नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 5। अब इसका 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? अब देखिए साधन तो सब सस्ता है, जिसके पास पैसा है उसके पास तो सब साधन सस्ता है, लेकिन देखा जाए इसमें सबसे सस्ता कौन है? तो 17 का एक ऑप्शन ए में दिया हुआ है सड़क, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जल, ऑप्शन सी में रेत, ऑप्शन डी में वायु। अब इसका 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सड़क। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, अब कौन ऐसा बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मुंबई, ऑप्शन बी में चेन्नई, ऑप्शन सी में कोलकाता, ऑप्शन डी में कोडला। अब 18 का सही आंसर की तरफ बढ़ें तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो ऑप्शन ए की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है रेलवे से, ऑप्शन बी में सड़क मार्ग से, ऑप्शन सी में जल मार्ग से, ऑप्शन डी में वायु मार्ग से। अब 19 का सही आंसर की तरफ बढ़ें तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क मार्ग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 20 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। इससे पहले भी था मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। अब ऑप्शन की बात करें तो उसमें 2 ऑप्शन था, इसमें सिंगल है। अब देखिए क्या है, ऑप्शन ए में है धन्यवाद में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दिल्ली में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रायपुर में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है गुवाहाटी में। अब 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। उसमें कोलकाता भी था, लेकिन देखिए इसमें तो कोलकाता नहीं है, लेकिन दिल्ली है, तो दिल्ली में मेट्रो सेवा उपलब्ध है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 के ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। इतने बहुमूल्य समय देकर मेरे वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह 10th के ऑल चैप्टर बाय चैप्टर, ऑल सब्जेक्टों का चैप्टर बाय चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस के ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस सोशल साइंस के ऑल सब्जेक्ट, वही हिंदी संस्कृत उर्दू नॉन हिंदी के सभी सब्जेक्ट के लिए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।